ये विनीता जी, मुझे लगता है कि डर के साथ-साथ अवहेलना भी है। शिवपाल यादव की अगर पूरी राजनीति को देखें, तो मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिला कर के उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। वो संगठन के आदमी हैं और उनके ही प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद हम लोगों ने पूरा हश्र देखा 2017 में, जब परिवार की सिर्फ अव्वल सामने आती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी को कि वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी प्राप्त की। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये लग रहा था कि शायद परिवार के लोग एक साथ आ जाएँगे और जो शिवपाल यादव की अपनी काबिलियत है या धर्मेंद्र यादव की अपनी काबिलियत है, उसका इस्तेमाल अखिलेश यादव करेंगे और लोग ये कयास लगाए थे कि करना भी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसमें अखिलेश यादव निश्चित रूप से उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल रहा था और ये रिज़ल्ट भी दिखाता है कि 36 से 38% वोट उनको मिला है। तो बदलाव का सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और उसमें ज़ाहिर तौर पर अखिलेश यादव के उस व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका है। लेकिन इसी के साथ-साथ ये भी है कि अगर वो सत्ता में नहीं पहुँच पाए हैं, सरकार उनकी नहीं बन पाई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी। एक ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दें अगर हम, तो जयंत चौधरी का इस्तेमाल नहीं किया गया, केशव देव मौर्य का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले बहुत सारी यात्राएँ हुई, लेकिन मैं इस्तेमाल की बात जो कह रहा हूँ कि जहाँ पर यात्राएँ हुई, वहाँ तो ये लोग पहुँचे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो संदेश आपको देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। शिवपाल यादव ने अगर संगठन पे काम किया होता, उन्हें संगठन की ज़िम्मेदारी मिली होती, बूथ मैनेजमेंट उनके हाथ में होता, तो शायद बेहतर परिणाम हो सकते थे। या जो वोट काटे गए थे, वो जानकारी अक्टूबर में अखिलेश यादव को थी और उस समय उन्होंने अगर शिवपाल का इस्तेमाल किया होता, तो शायद ये परिणाम बहुत अलग तरह के होते। आज जो हो रहा है कि शिवपाल यादव जा सकते हैं, ये मुझे लगता है कि कोई पहले की रणनीति तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि संबंध शिवपाल यादव के पहले भी रहे हैं। वो जैसे बंगले की जहाँ तक बात है, तो मायावती ने जो बंगला खाली किया था, वो शिवपाल यादव के पास गया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए। तो ज़ाहिर तौर पर उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका दुरुपयोग किया था। लेकिन वो शायद आखिरी दम तक ये अपना मानस नहीं बना पाए कि वो कहीं और चले जाएँ। क्योंकि अंततः वो मुलायम सिंह यादव के पास जाते हैं और उनसे निर्देश ग्रहण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और शायद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें कभी ये इजाज़त नहीं दी कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएँ या कहीं और अपना ठिकाना देख लें। इधर भी आप देखिए कि वो दिल्ली ही गए थे, सबसे पहले उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उसके बाद ये खबर आने लगी कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर लेंगे। इसके पहले बीच चुनाव में अपर्णा यादव जब गई थीं, तो वो भी मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेकर के गई थीं और उस समय भी ये माना जा रहा था कि ये एक परिवार का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कैसे चला गया, तो क्या सेंधमारी की है बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह की है। वो हमेशा जो प्रतिपक्ष है उसकी राजनीति को कमज़ोर ही नहीं करते हैं, बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी साजिश और उनके लिए उसमें नीति, अनीति कुछ भी बुरा नहीं लगता। वो तो डंके की चोट पर चाणक्य नीति की बात करते हैं, जहाँ साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ दुरुस्त है, उसमें कोई भी खोट नहीं है। तो ये उन्होंने अपर्णा यादव के केस में भी दिखाया, लेकिन अपर्णा यादव को फिर कोई मंत्रालय भी नहीं दिया। तो इस्तेमाल करके और उनको छोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। अब एक वजह ये भी हो सकती है शिवपाल सिंह यादव की कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हो सकते हैं या बहुत सारी कार्रवाई ऐसी हो सकती है कि जिससे जेल जाने का खतरा हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो रहा है सरकार में, बहुत सारी फाइलों पर इस तरह का सिग्नेचर होता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जहाँ बहुत आसानी से उसको जेल भेजा जा सकता है, फँसाया जा सकता है। जो डर मायावती के यहाँ, वो डर यहाँ भी है। तो एक डर, लेकिन डर के साथ-साथ मैंने कहा अवहेलना, खास करके अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज भी वो भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं शिवपाल यादव में कि वो उन्हें पार्टी में इज़्ज़त के साथ
पूरे सम्मान के साथ वो उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के जो नवरत्न हैं, खास करके जो इर्द-गिर्द जो लोग हैं, छुटभैया किस्म के जो अपना बूथ भी नहीं जिता सकते, वही सलाहकार बने हुए हैं और वो ये डर दिखाते हैं कि नहीं साहब शिवपाल यादव कहीं बड़े नेता ना बन जाएँ। जबकि अब सब जानते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन धर्मेंद्र के बारे में भी यही बात कही जाती है कि हमें दूसरा शिवपाल नहीं पैदा करना है। ये बात खुद मैंने एक एमएलसी महोदय से सुनी है, जो आजकल जिनका कुर्ता-वुर्ता फाड़ा गया था। ये उनकी ज़बानी मैंने सुनी है कि हमें कोई शिवपाल नहीं पैदा करना है। तो ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, जो ठीक ढंग से पर्चा नहीं दाखिल कर सकते हैं, वो सलाह देते हैं, वो डराते हैं अखिलेश यादव को कि अगर शिवपाल मजबूत होते हैं, धर्मेंद्र मजबूत होते हैं, केशवदेव मौर्य मजबूत होते हैं या कोई ओबीसी दलित नेता मजबूत होता है तो आपके लिए चुनौती पैदा करेगा। तो इस डर के कारण वो अवहेलना करते हैं अपने आसपास के लोगों के, अपने जो उन नेताओं की। इस वजह से भी लोग उनसे निराश और नाराज होकर के अपना दूसरा ठिकाना देखने लगते हैं और शिवपाल यादव अगर जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनके साथ डर भी है, प्रलोभन भी है, अखिलेश यादव की अवहेलना भी है और साथ ही साथ अब ये है कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? सत्ता में रहने का जो एक आदत होती है, संघर्ष करने की स्थिति अब उनकी है नहीं, क्योंकि उनका बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उनके पास नहीं है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी और वहाँ जाएँगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ तो ये माना जाता है कि वॉशिंग मशीन है, जो भी जाएगा तो साहब उसके सारे पाप धुल जाएँगे और वो बड़े आराम से रह सकता है। वहाँ महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने कहा भी था कि हमने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली, अब हम चैन से सोते हैं, अब हमें ईडी और आईटी सबका कोई डर नहीं है। तो वही डर की राजनीति, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अखिलेश यादव जो अवहेलना कर रहे हैं, उस वजह से भी उनमें एक निराशा है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।